अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, PSL सीजन 7 की खुसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रजा। नाज़रीन, कल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ कराची और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। कराची ने जीतने की भरपूर कोशिश की, लेकिन न जाने पता नहीं जीते जीते किसकी नज़र लग जाती है कि हमेशा की तरह वो हार रही है और मुसलसल इस सीज़न में हार से ही दो चार रही है और कल 8वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज जो ट्रांसमिशन है इसके ऊपर हम इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होने जा रहा है। दोनों तगड़ी टीमें आमने सामने होंगी। पेशावर जो है वो चौथे नंबर पर है स्कोर बोर्ड में, जबकि इस्लामाबाद जो है वो तीसरे नंबर पर है और आज की जो जीत है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है टॉप 4 में जाने के लिए। इसके ऊपर बात करेंगे। पैनल का आपसे तारुफ करा दूं तो नाज़ा मुश्ताक साहिबा सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट आज हमारे साथ होंगी, तस्नीम समर द क्रिकेट कमेंटेटर न्यूजीलैंड से हमारे साथ होंगी और वकार हुसैन लाहौर से हमारे साथ होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच। We have the HPL PSL player of the match, which is Mohammad Rizwan for his 76 with the 8-4. He will sign a ball for Pride to Paint's fan of the match. अच्छा जी, कल के मैच में मोहम्मद रिजवान जो हैं प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए हैं। नाज़ा मुश्ताक साहिबा से बात का आगाज़ करूंगा। नाज़ा साहिबा, कराची को 8वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्या देख रही हैं खामियां? टॉप ऑर्डर बैटिंग भी कल नाकाम नजर आई हमें, मैनेजमेंट के मसाइल हैं, कप्तानी के मसाइल हैं, या फिर ये कहा जाए कि मायूसी है मुसलसल हार के बाद? देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक मैच लूज करें, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर लगातार कंसेक्यूटिवली इन्होंने 8 मैचेस लूज कर दिए हैं, तो फ्रस्ट्रेशन भी होती है प्लेयर्स के अंदर, प्लस कैप्टन के अंदर भी बहुत ज्यादा एक उलझन होती है। और जिस तरह से बैट नहीं चल रहा, बॉलिंग उनकी ज्यादा अच्छी नहीं हो रही और जिनसे उम्मीदें थी ना, कहते हैं ना, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो जो क्लास जो के बिग बैश में बहुत जबरदस्त 4 उन्होंने सेंचुरीज 50s बनाई और यहाँ आके बिल्कुल फ्लॉप नजर आ रहे हैं, कोई रन्स नहीं बन रहे उनसे। उसके अलावा मोहम्मद नबी जो कि अभी IPL के लिए भी सेलेक्ट हुए हैं, 1 करोड़ उनकी बोली लगी है, वो भी बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं है। तो देखिए, कैप्टन कितनी जान मार सकता है। ठीक है, हमने बहुत क्रिटिसाइज किया बाबर आजम को, लेकिन एक हद तक हम कर सकते हैं। सारा कसूर कैप्टन का नहीं होता है, बाकी प्लेयर्स को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है किसी भी उसमें लीग को जितवाने में। और कुछ कैप्टनसी के मसाइल ये भी हो सकते हैं कि देखें, जो सिलेक्शन हुई टीम की उसमें हो सकता है कि कैप्टन का इनपुट ना हो। जो कौमी टीम जब खेलने जाती है इंटरनेशनल मैचेस, तो उसमें कैप्टन की जो है इनपुट शामिल होता है, उनकी चॉइस होती है कि कौन से प्लेयर को खिलाएंगे, मैदान में लाएंगे। अब इसमें लीग्स में आपको पता है कि फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उनकी अपनी मैनेजमेंट है, किसको सेलेक्ट करें, किस तरह। जो टीम उनके सामने दे दी गई है, अब उनको उसी हिसाब से उसको चलाना है और वो चल के नहीं दे रही है, तो जिसकी वजह से मसला हुआ। और कल आपने देखा एक छोटा सा आर्गुमेंट हो सकता है, वसीम अकरम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ग्राउंड में आके कह रहे हैं, लेकिन ये ग्राउंड में आने का टाइम नहीं था। मेरा ख्याल है ये तमाम चीजें जो हैं आपको डगआउट में बैठ के या ड्रेसिंग रूम में बैठ के मामला तय किए जाते हैं। जब एक ऑलरेडी इतनी ज्यादा स्ट्रेस में टीम है और हार रही है, जीतता हुआ मैच हार गया उस दिन इस्लामाबाद से, तो वहां पर एक इंसल्टिव लगा कि आप आकर कप्तान को झाड़ पिला रहे हैं। तो कोच का भी काम है और कोच का ही काम ज्यादा होता है, जिस तरह से हमने और टीमों को देखा। रही बात विकेट्स की, तो विकेट तो सबके लिए सेम बिहेव करती है। अगर बाबर आजम हार रहे हैं, उनकी टीम हार रही है, तो बाकी टीमें तो जीत रही है ना। तो ये कहना कि विकेट्स, कुछ लोग कह रहे थे विकेट का मसला क्या सिर्फ कराची किंग के साथ होगा, औरों के साथ नहीं है। अच्छा, बार बार शिकस्त क्यों? मैं वही आपको बता रही हूँ कि टीम की सिलेक्शन कॉम्बिनेशन जो है वो मेरे ख्याल से इक्वल नहीं चल रही है, उनकी अप टू द मार्क नहीं है जैसा कि होना चाहिए, जिसको वो बाबर खिला सकते हैं। अब आप ये देखेंगे शर्जील के ऊपर कितना रिलाई किया जा सकता है। इमाद वसीम उस दिन चल गए, ठीक है, इमाद वसीम ने उस दिन विकेट्स भी ली, वो भी, लेकिन मैच फिनिशर तब भी नहीं रहे। हालांकि इमाद स्टे करते हैं वहां पर, तो आराम से कराची किंग उस दिन मैच जीत सकता था इस्लामाबाद के अगेंस्ट, जबकि इस्लामाबाद ने कितनी मिस फील्डिंग की है, किस तरह से कैचेस ड्रॉप किए
हैं, ये सब कुछ हुआ है। तो इसमें जो है मुझे ऐसा फील होता है, वो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, इमाद वसीम चूंकि कैप्टन रह चुके हैं, ये बात मैं कहूंगी तो हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगे, ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन होता यही आया है टीमों के अंदर जब धड़े बन जाते हैं या आपके ग्रुपिंग हो जाती है, तब ये हमें रिजल्ट्स माजी में भी मिले हैं। यानी आपको धड़े नजर आ रहे हैं। इसी पे मजीद आपसे बात करता हूं। तस्नीम से मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी पे जरा बात करना चाहता हूं। तस्नीम, कल भी हमने क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस पे बात की, आपसे मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया, और आज मुल्तान सुल्तान के शान मसूद और मोहम्मद रिजवान की शराकतदारी पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूं कि 175 रन का हदफ और दोनों ने 100 रन दिए, और इस पूरे टूर्नामेंट में दूसरी सेंचुरी है इनकी, शराकत सेंचुरी है। तो कितनी जहनी हम आहंगी देखती हैं दोनों में, कितनी अंडरस्टैंडिंग है? Clearly बहुत ज़्यादा। Look, it's always great to see opening batsmen make a 100 partnership, and it's very evident that Shan Masood and Mohammad Rizwan, both of them have reached a clarity in their respective careers and an understanding amongst themselves. I think Shan Masood is going to give Pakistan selectors a very big headache when it comes to the T20 World Cup, and rightly so. He's worked very hard. He showed off a lot of skills, and he showed I think he's actually unlocked a clarity, like I said before, in his own batting, in his own game. That last year and a half that he's taken off and he has just trained and thought about where he wants to take his career, it's very obvious that it's paid off for him. Multan Sultan's ke liye bhi unki jo success hai, when you have a batting, an opening partnership that are so consistent, just statistically speaking, aapko 8 times out of 10 a great start देंगे, then that's when you get results. Last night was a little bit different because I actually think that Karachi Kings performed in aspects of the match very well. For instance, they kept the batsmen restricted at the start of the innings. They didn't let them get away in the power play. मुल्तान सुल्तान की कंसिस्टेंट जीत है। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो जरा वकार से शायकीन के जज्बात के बारे में पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पीएसएल सीजन 7 के मैचेस जारी हैं और हमारा पैनल नादर मुश्ताक साहिबा, तस्नीम समद साहिबा और वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले वकार से बात होनी थी मेरी, और वकार बताइएगा कि शायकीन क्या कहते हैं। कल भरपूर जो है सपोर्ट किया गया उनकी तरफ से कराची को, और यही उम्मीद थी कि कराची आज कुछ कर दिखाएगी, कोई सरप्राइज दे देगी, लेकिन कल फिर कराची हार गई और फिर वसीम अकरम और बाबर आजम में कुछ बदमज़गी भी हुई मैदान में। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल एहसन, कल जो शायकीन किताबी स्टेडियम में आए हुए थे वो ज़्यादातर जो कराची किंग्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कराची किंग्स एक बहुत बड़ी टीम है। ज़्यादातर जो शायकीन है वो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के ही दीवाने हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो कराची किंग्स है वो परफॉर्म नहीं कर रही है, नाकिस हिकमत अमली लिए वो मैदान में उतरती है। सिर्फ बाबर आजम ही चलते हैं ना, कि कल उनका बल्ला भी नहीं चल पाया, लेकिन बाबर आजम अकेले नहीं कुछ कर सकते, उनके साथ कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो उनके साथ मुकम्मल तौर पर पार्टनरशिप कर सके। बदकिस्मती से शर्जील खान भी नहीं चल रहे। मैं तो ये कहूँगा कि नाकिस हिकमत अमली है और बैड लक कराची किंग्स की चल रही है। सिर्फ मोहम्मद आमिर है वो कराची किंग्स का हिस्सा नहीं बन सके, क्योंकि वो इंजरी का शिकार थे, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि क्या सिर्फ मोहम्मद आमिर ही रह गए थे जो कराची किंग्स को संभाला दे सकते थे। लेकिन जिस तरह कि मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में जिक्र किया कि खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि कराची किंग्स एक बड़ी टीम थी और बाबर आजम कौमी टीम के भी कप्तान है और उन्होंने अभी तक कोई भी मैच नहीं जीता। हमें खदशा है कि कहीं वो कॉन्फिडेंस ना लूज कर दे, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रही है, तो वो कौमी टीम के कप्तान है। और बदकिस्मती से हमने देखा था कि असल के उन्होंने कोई T20 शॉट भी नहीं खेले बाबर आजम ने, और स्ट्राइक रेट भी बाबर आजम का बहुत कम है, और उसके अलावा जो एवरेज है इस पे शायकीन क्या कहते हैं? शायकीन बड़े मायूस हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि शायकीन का ये कहना है कि कराची किंग्स पता नहीं ना जाने क्या हो गया, उन्हें एकदम उनको किसी की नज़र लग गई है कि एक मैच तो कम से कम जीते, अब 2 मैचेस रह गए हैं और मुसलसली उन्होंने 8 मैचेस लूज कर गए हैं। अब देखते हैं आगे 2 मैचेस में क्या होता है। बहरहाल
कोटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान टाई पर अच्छा भी है। अच्छा, अब कराची की देखते हैं कि कराची की परफॉर्मेंस पे मजीद बात करता हूं। नादर मुश्ताक साहिबा, आपसे जानना चाहूंगा कि कराची के पास अवार्ड याफ्ता बल्लेबाज भी है। जैसे आपने कहा कि सब कुछ हम बाबर आजम पर नहीं फेंक सकते, नहीं डाल सकते, तकनीकी बारीकियां समझने वाले वसीम अकरम भी हैं और पीटर मोरिस हेड कोच भी हैं, लेकिन फिर बार बार शिकस्त क्यों होती है? तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि जो खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग का मसला है, माजी में कराची किंग्स के पास जो प्लेयर्स रहे वो इस मरतबा उनके पास नहीं है, बरकरार नहीं रखा गया उस ड्राफ्टिंग को? मिसाल के तौर पे एलेक्स हेल्स को देख लें, वकास मकसूद को देख लें और अरशद इकबाल को देख लें। बिल्कुल यही मसला सबसे बड़ा है। देखिए, अगर रिटेन कर लेते हैं ना कराची किंग्स, तो मेरे ख्याल से इस हद तक कराची किंग्स की जो ग्राफ है वो नीचे नहीं गिरता, क्योंकि देखिए एलेक्स हेल जब वहां से परफॉर्मेंस करते थे, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फिर इस्लामाबाद से भी वो कर रहे हैं, दानिश अजीज भी थे उनके साथ, तो इन लोगों को वकास मकसूद कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने कराची के लिए भी विकेट्स ली हुई थी, 4 ओवर्स में 18 रन आई गेस दिए थे और 2 विकेट्स भी हासिल की थी उन्होंने पिछले 2020 में। तो उनको चाहिए रिटेन करते, जो परफॉर्म करने वाले हैं एटलीस्ट वो किसी भी फ्रेंचाइज में हो, उनको रिटेन होना चाहिए। जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनमें तो शफल हो सकता है, अदरवाइज वो समझे आपके ट्रम्प कार्ड्स होते हैं, इनको आपने लूज किया है। रही बात मोहम्मद आमिर की, बिल्कुल मैं एग्री करूंगी वकार से कि वकार सही कह रहे हैं, आप डिपेंड नहीं कर सकते सिर्फ मोहम्मद आमिर पे। मोहम्मद आमिर की खुद की भी कोई खास परफॉर्मेंस अब तक हमें देखने को नहीं मिली। T10 भी आपने देखा, उससे पहले दीगर लीग्स में गए हैं, और साथ ही साथ शर्जील की अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर देखा जाए तो बाबर के साथ शर्जील बेहतर इस वक्त पूरे कराची किंग्स में कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आए, लेकिन कुछ मैचेस में उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब कॉन्स्टेंटली आप नहीं कह सकते कि एक ही प्लेयर परफॉर्म करेगा। हर मतलब गेम के अंदर एक नया प्लेयर सामने आना चाहिए कि भाई उसके अंदर पोटेंशियल है, वो जितवा सकता है। हमने देखा कराची किंग्स में ऐसा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो हर मैच के अंदर डिफरेंट उसके साथ सामने आए कि उनकी क्या कारकर्दगी, क्या परफॉर्मेंस है। सब डिफरेंट होने चाहिए, वो चीज नहीं है। एक मरतबा सिर्फ हमें नजर आए इमाद वसीम, उन्होंने किया, बाकी बाबर ने किए रन, शर्जील ने किए रन, साहिबजादा फरमान। अच्छा, ये जो बैटिंग ऑर्डर है इसमें भी इनको चाहिए कि थोड़ा सा देखें। साहिबजादा क्योंकि डोमेस्टिक अवार्ड याफ्ता हैं और बेहतरीन है, ओपनर है, आप उनको ओपन करवा कर देते कि आप उनको कभी 5 पे फेंक देते हैं, कभी आप 7 पे, कभी 4 पे। तो इस तरह नहीं, उनको जो उनकी वो है, हो सकता है बाबर थोड़ा सा नीचे आके देख ले, अपने आप को चेंज करें, तो बहुत फर्क पड़ता है जब शफल करते हैं। देखिए, ये एक्सपीरियंसेस होते हैं इस लीग में, कोई सर्टेन नहीं होता है कि आपको एक ही उस पर चलना है। आप अप एंड डाउन करेंगे तो फिर पता चलेगा क्या परफॉर्मेंस किसकी क्या हो रही है। आप देखिए, इस्लामाबाद है या दीगर लीग्स हैं, दीगर टीमें हैं जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं, उन्होंने भी इस तरह से किया, तो फर्क तो पड़ता है। ठीक है, एहसन अली हालांकि बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, उन्होंने एहसन को बैठा दिया था, फिर उन्होंने विल स्मिथ को लेकर आ गए थे, हालांकि उनके जैसन रॉय बिल्कुल नहीं चल रहे, जेम्स विंस बिल्कुल नहीं चल रहे, लेकिन वो उनके ऊपर एक डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं हो सकता है वो चल जाए। अच्छा नादर मुश्ताक साहब, तस्नीम से मैं छोटा सा पॉइंट लेना चाहूंगा। तस्नीम, बताइएगा कल के मैच का जो क्रेडिट है वो खुशदिल शाह को देना किस हद तक बनता है, क्योंकि 9 गेंदों पर 21 रन और फिर कराची को नाकामी का सामना। छोटा सा पॉइंट चाहिए। बिल्कुल रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स की सीक्रेट ही ये है कि एक बंदे के पास क्रेडिट नहीं जाती। It is an absolute team performance, and that is what allowed Khushadil to play with the freedom that he did and perform in the way that he did. सही, ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो जरा आज के मैच की बात करेंगे, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के दरमियान मैच होने जा रहा है। दोनों तगड़ी टीमें हैं और आज का मैच कितना अहम है, दोनों के लिए बहुत अहम है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। PSL सीजन 7 और आज जबरदस्त किस्म का टाकरा होने जा रहा है पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान। दोनों टीमें बहुत ज़्यादा तगड़ी हैं। तस्नीम, आपसे जानूंगा पेशावर के लिए आज का मैच कितना अहम देख रही हैं, क्योंकि कितना बेहतर होगा वो आज अगर जीतते हैं और कम बैक करते हैं, क्योंकि पेशावर 4थे और इस्लामाबाद 30 नंबर पर है स्कोर बोर्ड पर।
It's very, very possible, and it's a do or die situation now for all teams who are left in the running for qualification. So absolutely, Peshawar Zalmi will be giving it their best, and they have a really good chance considering कि Islamabad United के ranks थोड़े से deplete भी हुए हैं. Colin Munro might still be unavailable, I believe, for tonight's match. Shadab is now injured as well. As we all know, Paul Sterling left, and since Islamabad has had changes either made or forced upon them, they've had to try and come up with a slightly different game plan, because Zaire without Paul Sterling and Colin Munro, wo jo fast power play khelne ka style hai, wo nahi ho sakta. They will have to come up with a different type of strategy. But I do think that Islamabad United are a unique side amongst the PSL sides, just because their youth ranks are exceptionally strong. And I think that they're the type of side that can field their young players under the captaincy of Asif Ali, of course, and have great success. I know that Danish Aziz, he's likely probably to be playing today. Maybe Zafar Gohar will play, who's an excellent player to replace somebody like Shadab with. So Islamabad are definitely depleted. And अच्छा इस्लामाबाद पे नादा मुश्ताक साहिबा से कमेंट लेना चाहूँगा. नादा साहिबा, ये बताइएगा कि शादाब की जगह आज आसिफ अली जो हैं वो लीड कर रहे हैं, लेके चलेंगे, कैसा देख रही हैं? क्योंकि आसिफ जो हैं इस पूरे सीज़न में, पूरे टूर्नामेंट में पहली दफ़ा लीड करने जा रहे हैं, और अगर शादाब को देखा जाए तो टीम को एक साथ लेकर चल रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रहे थे. तो आसिफ अली को आज कैसा देखते हैं? देखिए, प्रेशर तो उनके ऊपर होगा, और कप्तानी का प्रेशर होगा, बैटिंग के में परफॉर्मेंस का होगा, बॉलिंग का होगा. आज उनके ऊपर काफी मतलब बोझ होगा, लेकिन उसको किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी प्लेयर्स उनके साथ कितना देते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि आज इनका एक तो कैप्टनसी का भी इम्तिहान है, प्लस ये कि आपको रन रेट अपना मैनेज करना है. और पेशावर ज़ल्मी की तरफ अगर आप देखें तो वहां पर काफी अच्छे प्लेयर्स भी हैं, काफी मंझे हुए और सीनियर्स भी हैं. आपके पास पॉल स्टर्लिंग चले गए थे पहले, एलेक्स हेल्स जो बहुत ज्यादा जिनके ऊपर मतलब इन्हिसार था, डिपेंड कर रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो भी नहीं है इस वक्त. और इनके जो दूसरे लियाम हैं वो भी इतने कोई खास नजर नहीं आ रहे फॉर्म में. तो थोड़ा सा आज मुझे लगता है इस्लामाबाद को मुश्किलात का सामना को, वो कि कराची किंग्स से 1 रन से तो जीत गए थे, लेकिन इस वक्त जो पेशावर ज़ल्मी आपके सामने है, पॉइंट्स टेबल पे पेशावर चौथे पे है, ये तीसरे पे है. रन रेट का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. अगर इन्होंने पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया तो वो आगे चली जाएगी, और फिर इस्लामाबाद के लिए काफी टफ हो जाएगा प्ले ऑफ के मरहले में. पेशावर ज़ल्मी ने क्योंकि 8 मैचेस में 4 जीते हुए हैं, और उन्होंने 7 मैचेस में कुछ फतह हासिल की हुई है. तो बहरहाल 7 मैचेस में से मेरे ख्याल से 5 में की है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद पड़ रहा. 7 में से मेरे ख्याल से 4 जीते हैं उन्होंने, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद ने, और इन्होंने 8 में से 4 जीते. तो मुकाबला काफी नेक टू नेक नजर आएगा. मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी आज ज्यादा बेहतर फॉर्म में नजर आएगी. हुसैन तलत क्योंकि उनके फॉर्म में आ चुके हैं, वो कि उनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो इतने ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो लोकल प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे दे रहे हैं. यानी हम कह सकते हैं कि यानी नादर साहिबा, हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद को भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी आज. भरपूर तैयारी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी में देखिए एक चीज के एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है. जैसे शोएब मलिक हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं. उसके अलावा जैसा हुसैन तलत ने फॉर्म पकड़ी है इस वक्त, वो भी बहुत ही काबिल दीद है, जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं. उस्मान कादिर बहुत अच्छा मतलब स्पिन करा रहे. तो वहाब रियाज और क्या नाम है सलमान इरशाद, वो भी बेहतरीन इस वक्त. यानी आज मुकाबला जो है ना हमें बड़ा जबरदस्त किस्म का देखने को मिलेगा. वकार से जानेंगे. वकार बताइए, वकार बताइएगा कि शायकीन क्या कहते हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं लाहौरी आज? ये लाहौरी तो आज पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो पेशावर ज़ल्मी का मैच हुआ था उनमें अक्सर ऐसी शायकीन की थी जो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही थी. लेकिन आज का मैच बहुत अहम है, इस्लामाबाद के लिए भी बहुत ज़रूरी मैच जीतना है और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी बहुत ज़रूरी मैच जीतना है. जबकि 3 अहम प्लेयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के मिसिंग हैं. एलेक्स हेल्स भी रवाना हो चुके हैं, जबकि कप्तान जो शादाब खान है वो भी नहीं खेल पा रहे, और आसिफ अली के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा. और
आज का मैच जीतना है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि सही, इस्लामाबाद यूनाइटेड आसिफ के लिए अली- आज का मैच जो है वो बड़ा ही मुश्किल साबित होगा, कोई आसान हलवा नहीं होगा। दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं। नादरा मुश्ताक साहब हमारे साथ रहीं, तस्नीम समर साहब हमारे साथ रहीं और वकार हुसैन साहब हमारे साथ रहे। आप तीनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आज खेलना है, जीतना है, और अगर जीतना है तो फिर जम कर खेलना है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, जीत जिसकी भी होगी, जीत तो पाकिस्तान की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।